हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नाम फ्रॉम माय फेवरेट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो अपन बात करने वाले हैं अपने पीवाईक्यूज की, जो कि अमाइन चैप्टर का है। अपन ने बाकी के सारे के पीवाईक्यू देख चुके हैं और उम्मीद कर रहा हूं, जैसे मैं आपसे पहले से बोलते आया हूं, कि नोट्स लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि इसमें बहुत काम आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2024 को 6 अप्रैल को सुबह सुबह आया हुआ। देखो क्या बोल रहा है ये कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, टू स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, मतलब या तो दोनों सही होंगे या तो उनमें से एक या दो में से कुछ भी गलत हो सकता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। अब देखो बात तो एकदम सही कह रहा है कि क्या होता है वो। देखो यहां पर पिक्रिक एसिड क्या होता है 2,4,6, तो 2 पे NO2। ठीक है, यहां पर भी NO2 और इधर भी NO2। ठीक है, 2,4,6 हो गया, यहां पर लगा हुआ है इसका CH3। ठीक है, तो इसको टोलुइन बोलते हैं। ठीक है, चलो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड HNO3 गेट पिक्रिक एसिड। अब यहां पर क्या बोल रहे, देखो 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड फिनॉल पे लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लगाऊं 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, ऐसा यहां पर ये OH है। ठीक है, सल्फोनिक एसिड कैसे होगा OSO3। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 2 पे OSO3H। ठीक है, तो HSO4 हो गया, और यहां पर 4 पे यहां पर भी OSO3H। ठीक है, इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3। तो आपको क्या मिलेगा पिक्रिक एसिड। कैसा दिखता है पिक्रिक एसिड, कुछ यूं दिखता है। कैसा दिखेगा आपको NO2 और ये NO2, ये होता है आपका पिक्रिक एसिड। ठीक है, अब यहां पर अपन को निकालना है क्या दोनों सही हैं। फिर से एक बार पढ़ लो भाई, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पर लगा हुआ है OH और यहां पर है CH3। ठीक है, तो जो आपका पिक्रिक एसिड होता है, जो आपका पिक्रिक एसिड होता है, वो यहां पर याद रखिएगा टोलुइन नहीं होता, फिनॉल होता है। टोलुइन नहीं होता, फिनॉल होता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, सेकंड सही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो आपका ए क्या होगा, ए आपका फाइनल आंसर होगा। ए आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया। यहां पे डिफरेंस है भाई, कैसा, इसको अगर अपन ना भी देखें अभी हाल, आपका डिफरेंस कहां पे दिख रहा है। देखो डिफरेंस आपको दिख रहा है एक इधर पे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये क्या है आपका मिथाइल ग्रुप है, तो इसको क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। इसको टोलुइन बोलते हैं। ये कौन सा ग्रुप है आपका, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। हाइड्रोक्सी ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो फिनॉल होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 अप्रैल को आया गया था, एक दिन बाद उसके, ठीक मतलब पहले 2024 को। सेकंड वाला बोल रहा है कि ये आपका क्लोरोबेंजीन दिख रहा है, Z बताना है। क्लोरोबेंजीन को NaOH और 623 केल्विन 300 ATM के अंदर डाल दिया। ओके, फिर बना हुआ है X को फिर HCl के साथ करा दिया, फिर Y बना तो Y को HNO3 के साथ करा दिया। अब क्या बनेगा भाई, ये क्या बनने वाला है, चलो एक बार ट्राई करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये रिएक्शन आप जानते हो, तो मुझसे क्या बोलोगे आप, सर ये आपकी जो रिएक्शन है ना, ये बेंजीन हो गया। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन हो गया, और इसके ऊपर डला हुआ है NaOH। और अगर मैं यहां पर टेम्परेचर दे रहा हूं 623 केल्विन और 300 ATM, तो बच्चों जल्दी से मुझे बताओ कि यहां पर रिएक्शन का नाम क्या है। अगर आपने डॉज प्रोसेस बोला है तो बिल्कुल सही कह रहे हो। यहां बनता क्या है आपका, फिनॉल बनता है, लेकिन आपका क्या डाला हुआ है NaOH, तो यहां पर पहले तो ONa बनेगा, ONa+ और ये माइनस बनेगा, राइट। ओके, क्योंकि किसकी प्रेजेंस में है, ये बेस की प्रेजेंस में है। बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH प्रेजेंस है। ठीक है, चलिए अब उनने HCl डाला हुआ है। यहीं पर आधे से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इनने क्योंकि HCl डाला हुआ है, तो भैया HCl ये डाल रहे हैं इसलिए क्योंकि इसको एसिडिक करना है। एसिडिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से Na को हटाओ, H लगाओ, क्या बनेगा, देखो फिनॉल। क्या बन गया आपका, ये फिनॉल बना, फिनॉल। अब कई लोग क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे उनने, मतलब मैं भी बताता हूं, बिल्कुल कंफ्यूजन होती है कि जैसे ही इनने ये डाल दिया तो ये वापस से क्या बना देंगे, HCl से ये बना देंगे।
ONA की जगह पे आपने बना दिया, ये तो सब बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे HCl डालते तो सबके दिमाग में आता है कि Cl बना देंगे ये, तो ऐसा थोड़ी होता है। अपन ने पिछली बार एक वीडियो में देखा था, आपको सभी को याद होगा, अपन ने वहां पे क्या कर रहे थे, देखो क्लोरो से, यहाँ पे आपका नहीं आपका फिनॉल से अगर HCl डाल रहे थे तो उनने क्लोरोबेंजीन बनाया था, राइट, ऐसे क्लोरोबेंजीन बनाया था, है कि नहीं, ये बनाया था, याद हो तो ये वाला इनकरेक्ट रिएक्शन थी, याद आया वो वाला क्वेश्चन। चलो देख लेना एक बार पीछे वाले में। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अगर एसिडिक मीडियम है तो मतलब यहाँ पे H+ मीडियम दे रहे हैं जिससे यहाँ पे फिनॉल बन जाए। ओके ठीक है, चलो तो अपना X क्या बना, X मेरा ये बना, Y क्या बना, Y मेरा ये बना। अब उसका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करा रहे हो। अब अगर कंसंट्रेटेड मैंने लिया है HNO3 तो क्या होने वाला है, ये सब जगह क्या जोड़ देगा, NO3 जो NO2 जोड़ देगा। तो यहां पर OH बना, यहां NO2, यहां भी NO2 और इधर NO2 बन गया। इसको क्या बोलेंगे, 2,4,6 डाई ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या है ये, पिक्रिक एसिड ही तो है, ऐसे भी पिक्रिक एसिड बना सकते हो, ठीक है। तो कौन सा सही है भाई, आपका ये वाला सही है, C वाला सही है, ठीक है। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, सही कौन सा है, C, सही है आपका C। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका सही है, आपको ऐसे ही थोड़ा धीरे धीरे चलना है, डायरेक्ट ऐसे मत जाना, वरना कहीं पे भी गलत कर सकते हो। क्लोरोबेंजीन बना दोगे, क्लोरोबेंजीन में फिर नाइट्रेशन करा दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, अरे ये इजी है, 5 अप्रैल को आया गया था 2024 को, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला है। यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डज नॉट, क्या है भैया, नॉट गिव लेसेंज टेस्ट। लेसेंज टेस्ट कब होता है, देखो लेसेंज टेस्ट, लेसेंज टेस्ट यहां पर आपका नाइट्रोजन के लिए तो ये होता ही होता है, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, एक कार्बन एटम होना चाहिए, कार्बन एटम नेसेसरी है, कार्बन एटम क्या है, नेसेसरी है। चलो अब देख लेते हैं, अगर किसी के अंदर कार्बन एटम नहीं होगा तो लेसेंज टेस्ट नहीं मिलेगा। ओके चलो समझते हैं। अब ग्लाइसिन, बिल्कुल ग्लाइसिन के अंदर कार्बन तो होता ही होता है। फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल लगा हुआ है तो कार्बन होगा कि नहीं होगा हाइड्रोजीन के साथ, देखो यहां पर फिनाइल अगर जोड़ना है तो ये मेरा फिनाइल हो गया, ठीक है। यहां पर आपका NH है, सिंगल बॉन्ड NH2 हो गया, तो भैया ये तो है ही है नाइट्रोजन, यहां पर क्या है, देखो कार्बन है ना, तो यहां पर भी हो जाएगा। यूरिया, यूरिया हम सभी जानते हैं NH2 C डबल बॉन्डो NH2, तो कार्बन है उसके अंदर C डबल बॉन्डो के फॉर्म में। और फिर आता है हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन क्या होता है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो क्या यहां पर आपको कहीं पे कार्बन दिख रहा है, बताओ, क्या हाइड्रोजीन में आपको कहीं कार्बन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर क्या है, कार्बन एटम एब्सेंट है, कार्बन एटम इज एब्सेंट, अगर ये एब्सेंट है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, डू नॉट परफॉर्म, डू नॉट परफॉर्म कौन सा टेस्ट, लेसेंज टेस्ट, LT लिख रहा हूं जिसको मैं, क्लियर है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका D वाला, जो कि कौन सा है, हाइड्रोजीन है, क्या है, हाइड्रोजीन। देखो अपन अगर मैं देखूं आपसे, ज्यादातर वीडियो देखा होगा कि वो जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, रिएक्शंस के रिएजेंट्स पता है, तो आपकी बिल्कुल भी क्वेश्चंस रुकने नहीं वाले। ओके चलें आगे, चलो देखो अब बात करते हैं फोर्थ वाले का। फोर्थ वाला फिर से आपका आ गया स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस चैप्टर से काफी ज्यादा आते हैं। ओके चलो देखते हैं, अब 2 स्टेटमेंट दिए हैं, अब देखो पढ़ लेते हैं। द NH2 ग्रुप इन एनिलीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव एंड अ पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। अच्छा ये बोल रहे हैं कि आपका NH2 ग्रुप, एनिलीन में जो होता है ये वाला जो ग्रुप है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है NH2, NH2 लगा हुआ है। अब हम सभी एक बात बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, और अगर लोन पेयर होंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां पर पार्टिसिपेट करवाएगा, रिंग को एक्टिवेट कराएगा, और अगर रिंग को एक्टिवेट कराया तो ये जो ग्रुप है ना, काफी ज्यादा मतलब हाईली एक्टिवेटिंग हो जाएगा, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। अगर आपको एक बात याद हो तो अगर मैं क्या कराता हूं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहा था एनिलीन की, याद है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहा था एनिलीन की, तो वो ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाता था।
लेकिन जब मैंने आपको बोला था कि इसको मोनो कैसे करोगे, तो अपन को क्या करना पड़ा था, इस रेजोनेंस को भटकाना पड़ा था। हमने क्या लगाया था, C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ रिएक्शन कराई थी। याद आया अपन क्या कर रहे थे यार, वापस देख लो एक बार, ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl के साथ, तो ये वाला जो कंपाउंड है इसके साथ जुड़ जाता था, फिर ये लोन पेयर सिंगल और यहां पर ये डबल के साथ रेजोनेंस हो जाता था। इस वाले रेजोनेंस से ये भटक गया, और अगर ये वाला रेजोनेंस भटक गया तो ये ट्राइब्रोमो नहीं बना पाएगा। अब वो लोग मेरे से एकदम एग्री कर पा रहे होंगे जिसने मेरे साथ ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है। ये हाईली एक्टिवेटिंग होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ओके चलो, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, एकदम करेक्ट। सेकंड की बात करते हैं, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिल, अरे इसका तो मैंने अलग से टॉपिक बताया था, डजन अंडरगो कहां पे, फ्रिल क्राफ्ट रिएक्शन, या फिर असाइलेशन हो या अल्काइलेशन हो। अब इसका रीजन क्या है ना, इसका रीजन आप सभी को मेरे ख्याल से तो पता होना चाहिए कि यहां पर है आपका बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है आपका NH2, और NH2 के नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर। चलिए भाई, अब यहां पर मैं बोलूं फ्रिल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो या असाइलेशन हो, लेकिन एक चीज कॉमन है दोनों में, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 के बिना तो होती ही नहीं है रिएक्शन, और अगर इसके बिना नहीं होगी तो फ्रिल क्राफ्ट नहीं होगी, सिंपल सी बात है। ध्यान से देखो, अब इसमें अगर रिएक्शन कराता हूं एल्यूमिनियम Cl3 का, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 का, तो ये क्या करता है, ये लोन पेयर इससे ले लेता है, ठीक है। यहां पर बनता है आपका कॉम्प्लेक्स एनिलियम, कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। और अगर कॉम्प्लेक्स बन गया तो भैया क्लोरीन के साथ कहां से रिंग को एक्टिवेट कराएगा, कुछ नहीं करने वाला, और रिंग एक्टिवेट ही नहीं होगी तो फिर मतलब ही नहीं होगा फ्रिल क्राफ्ट का। इसीलिए यहां पर ये बात भी एकदम सही है। तो बोथ स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 आर करेक्ट। कहां पे लिखा है, बोथ वाला ये लिखा है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब ये सारी की सारी चीज अपन बेटा पढ़ चुके हैं, उम्मीद कर रहा हूं आपने पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप पीछे अमाइन वाला चैप्टर जाके एक बार जल्दी से पढ़ लीजिएगा। ओके क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। कब आया, 1 फरवरी को। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अमाइनो बेंजीन एंड एनिलीन आर सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड। अरे वाह, अमाइनो बेंजीन कैसे बनाएंगे, NH2 सिंगल बॉन्ड और ये बेंजीन हो गया, ये हो गया अमाइनो बेंजीन, और एनिलीन क्या होता है, NH2 सिंगल बॉन्ड और बेंजीन, ठीक है। ऐसा दिख रहा है, दोनों ही अलग अलग है, राइट, दोनों ही अलग अलग है। चलो अब देखते हैं दूसरा, अमाइनो बेंजीन एंड एलिलीन आर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाह, पहले बोलते हैं सेम, दूसरे में बोलते हैं डिफरेंट, सेम सेम पर डिफरेंट, समझ रहे हैं ना। तो यहां पे उल्टा हो रहा है, एक न एक स्टेटमेंट तो गलत है। अब देखो आपका अमाइन बेंजीन, अमाइनो बेंजीन, ये भी सेम रख रहा है, एनिलीन अमाइनो बेंजीन, अमाइनो बेंजीन एनिलीन, एनिलीन दोनों ही सेम है, तो यहां पर ये दोनों तो सेम कंपाउंड है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है, बोथ, बोथ में तो नहीं जाना है, बोथ में नहीं जाना है। अब स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट, 1 करेक्ट है क्या, 1 करेक्ट है, और ये वाला भी क्या लग गया, तो फिर आपका आंसर कौन सा होगा, सी वाला आपका फाइनल आंसर होगा। इतना इजी क्वेश्चन था। +4 तो मैं कह रहा हूं आप लोग बहुत इजीली ला सकते हो इस चैप्टर में, +4 आना बहुत इजी है, ठीक है। और मैं अगर कई लोग कहते हैं कि अमाइन छोड़ देते हैं, क्या ही दिक्कत है, छोड़ना उड़ना कुछ नहीं है, अगर छोड़ के चलेगा तो +4 भी छोड़ कर चला जाएगा, समझ में आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 फरवरी मॉर्निंग में पूछा गया। अब यहां पर देखो ये अलग अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिख रहा है, अ प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म्ड द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम आर रिस्पेक्टिवली, क्या क्या है, बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, और यहां पर हो रहा है HNO3 मतलब नाइट्रेशन हो रहा है, ठीक है, SnHCl मतलब रिडक्शन हो जाएगा। तो अब आप बताओ यहां पे क्या बनेगा, ठीक है। फिर चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर जो भी बना उसके बाद NaNO2 और HCl है, तो ये डायजोनियम सॉल्ट बना लेगा, फिर फिनॉल है, तो क्या ही बनेगा यार, अब ये तो बता सकते हो। ठीक है, चलो अपन करके देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए, यहां पर क्या लिखा हुआ, ये बेंजीन है, तो ये लिखो बेंजीन, ये पूरी रिएक्शन अपन कर चुके हैं एक बार, बेंजीन है, यहां पर रिएक्शन हो रही है पहली बार में H कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, ये दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं भैया, NO2 प्लस, ये इस पे आके अटैक करेगा, तो क्या बनेगा आपका, देखो ये बन गया, ये बन गया आपका NO2, बन गया NO2। अब देखो क्या डाला हुआ है, SnHCl,
अब डला हुआ है Sn प्लस HCl, SnHCl डला हुआ है, तो ये क्या है आपका, ये क्या कराएगा, रिडक्शन कराएगा। ठीक है, तो यहां पर करेगा रिडक्शन, और जैसे ही रिडक्शन होगा तो ये यहाँ पे NO2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन के अंदर, हो गया एनिलीन। चलो भाई बढ़िया है। अब यहां पर ये A बन गया, A हमारा क्या है, एनिलीन है। अब यहां पे अपन दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में क्या हो रहा है, यहाँ पे दूसरे में डल रहा है आपका NaNO2, NaNO2 और HCl कहां पे है, 273 278, मतलब कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ही है ये, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। और डायज़ोनियम सॉल्ट इतने पे ही स्टेबल होता है, तो यही देख के समझ जाओ, रिएजेंट देख के क्या बनने वाला है यहाँ पे, N2Cl। क्या बनेगा यहाँ पे, N2Cl प्लस ये माइनस। ठीक है, चलो अब उसके बाद डाला हुआ है फिनॉल, तो फिनॉल की रिएक्शन अपन ने डायज़ोनियम में पढ़ी हुई थी। क्या होगा, देखो ये OH है सिंगल, यहां पर एक, तो ये पैरा वाला हाइड्रोजन क्या करता है, अटैक करता है कहां पे, यहां पे। तो क्या बनेगा, देखो ये ऐसा बना दूं मैं टेढ़ा लेटा के, देखो यहां पे ये बन गया, ये बन गया नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड, यहां से जोड़ दो पूरा फिनॉल, ऐसा दिखेगा। सर इसका गोला कहां गया, गोला लगा दो, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ऐसे बनाना है आपका। चलो अब ये ऑप्शन में है या नहीं है, अब बोल रहा है एक में बन रहेगा आपका एनिलीन, तो ये सही है, इसमें भी एनिलीन बन गया, ये भी सही है, इसमें भी एनिलीन बन गया। देखो एनिलीन तो सबने बना दिया, ये वाला नहीं होगा, बस सी वाला नहीं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब एनिलीन के साथ बना हुआ है पैरा पे ऑक्सी हाइड्रोक्सी होना चाहिए, नहीं चाहिए, ये वाला गलत हो गया, पैरा पे होना चाहिए। देखो पैरा पे है क्या, लेकिन ये बगल से जुड़ा हुआ है, ये नहीं होगा। और आपका ये बॉन्ड होना चाहिए डायज़ो बॉन्ड, तो ये नहीं होगा, ये तो है ही नहीं, फिर बचा यही आंसर क्या होगा, बी वाला आंसर, बी विल बी योर फाइनल आंसर, बी विल बी योर्स फाइनल आंसर। समझ गया ना, करना ही क्या था, ऐसे ही करते ना। अब सोचोगे कि सर OH तो आ गया, अरे रिंग को पलटा दो ना, तो ये रिंग आ जाएगी, N डबल बॉन्ड N, डायज़ो है दिख रहा है, और ये आपका हाइड्रोक्सी वाला ग्रुप, राइट, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया बी वाला, राइट। चलो इतना लिखो, फिर अपन आगे से चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। देखो अब है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आया था 1 फरवरी 2024 को। क्या बोल रहा है, देखो गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, अब 2 स्टेटमेंट गिवन है। एनिलीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4, ओके, फॉलोड बाय हीटिंग 253 से 273 केल्विन, गिव्स पैरा अमाइनो सल्फोनिक एसिड विच गिव्स ब्लड रेड कलर इन लेसेंज टेस्ट। देखो क्या करना है, बताओ, अपन करके देखते हैं इसको। यहां पर अगर मैं बोलूं ये है मेरा एनिलीन CnH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पर है आपका ये बेंजीन, बढ़िया है। चलो इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी है H2SO4 के साथ, तो क्या होता है, इसके पास होते हैं लोन पेयर, और ये वैसे भी बेस है और ये एसिड है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा जोड़ देंगे। कैसा बनेगा, ऐसा दिखेगा क्या, मुझे बताना मुझे। ठीक है, देखो यहां पर NH3 है, 2 है ना, इसका H पूरा का पूरा जोड़ दो, NH3, एक हाइड्रोजन इसका है ना, और ये एक H, और क्या बच गया, SO4 माइनस। ठीक है, ये बन गया आपका प्लस, पूरा का पूरा कंपाउंड जुड़ जाता है। अब यहां पर मैं लिखूंगा अगर ऐसा 453 और 473 केल्विन से, तो आपका क्या मिलता है, बिल्कुल सही बात है, पैरा अमाइनो सल्फोनिक एसिड। तो क्या बनेगा, यहां पर NH2 बनता है, यहां पर बनता है OSO3H, ऐसे बनेगा। ठीक है, OSO4S। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो कंपाउंड है ये नीचे जुड़ जाता है। ठीक है, ऐसे OSO3 मतलब कि क्या है, SO4 ही है, राइट। ठीक है, तो ये बन गया आपका कौन सा, पैरा अमाइनो सल्फोनिक एसिड, तो ये तो सही चीज है। अब यहाँ पे अगर मैं लेसेंज टेस्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास कार्बन भी प्रेजेंट है, इसीलिए यहां पर आपको ब्लड रेड कलर देखने को मिलेगा। ये आपको कंपाउंड मिलता है 2+, और इसी को क्या बोलते हैं, ब्लड रेड कलर। ये क्या देता है आपको लेसेंज टेस्ट, ब्लड रेड कलर। ठीक है, ब्लड रेड कलर ऐसे कॉम्प्लेक्स वो फॉर्म करता है, राइट। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो एकदम सही दिख रहा है। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करूं, इन फ्रिलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन एनिलीन फॉर्म सॉल्ट with AlCl3 catalyst. Due to this, nitrogen of aniline acquires a positive charge and act as a deactivating group. तो यही तो मैंने पीछे कराया था। देखो यहां पर अपन ने कहां पे करा था ये चीज, कहां पे करा था,
ये वाला यहाँ पे देखो, ये क्या बनाया था, इसने सॉल्ट बनाया था, देखो एनिलियम कॉम्प्लेक्स बना था, और फिर उसके बाद तो कोई इसके पास चांस ही नहीं बचेगा, लोन पेयर तो चला जाएगा इसके साथ, कॉम्प्लेक्स बना लेगा ना ये, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। आपको रिंग को उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा, और रिंग अगर इलेक्ट्रॉन दे रही है तो डीएक्टिवेट हो जाती है रिंग। ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए यहां पर फ्रिल क्राफ्ट अल्काइलेशन पॉसिबल नहीं होती है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट नंबर 2 भी एकदम करेक्ट समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है आप सभी के पास ये, इन द लाइट ऑफ अवर स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर एंड द ऑप्शन गिवन बिलो। स्टेट बोथ स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो एकदम सही है, ये सही है, बाकी ये नहीं होंगे। क्लियर है, ठीक है। मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट वाले काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स को समझ के जाइएगा। ओके चलो, अब 29 जैन को इवनिंग में ये क्वेश्चन आया हुआ 2024 में, द प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, आपको पता है, मुझे उम्मीद है पूरा का पूरा पता है। ये दिख रहा है एनिलीन, एलेनिन की रिएक्शन हो रही है NaNO2HCl, क्या बनाता है, डायएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो बना देते हैं, देखो ये रहा आपका एनिलीन, ये बना एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन हो रही है NaNO2HCl के साथ। ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप वही लिख सकते हो 273 से लेके आपके 278 केल्विन तक। ठीक है, चलो देखो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ये बनेगा आपके पास N2Cl माइनस प्लस, फिर उसके बाद क्या करा है इसने, देखो अरे ये तो Cu2Cl2 डाल दिया, Cu2Cl2 कौन सा रिएक्शन है भैया, ये सैंडमेयर है कि गटरमैन है। गटरमैन में अपन गटर में पाउडर डालते हैं, लेकिन सैंडमेयर में अपन कॉपर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो ये रहा बेंजीन, पूरा का पूरा ये इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा, और Cl इधर बैठ जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन आपका ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा क्या, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा क्या, नहीं, डाइक्लोरो कैसे बन जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन डी क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर, क्लोरोबेंजीन आपका करेक्ट आंसर होगा। इजी था, काफी इजी था, ऐसी तो करना है यार। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे कौन सा है, अब देखो फिर से देखो, फिर से वही चीज है, ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा है, घुमा फिरा के दे रहा है। ठीक है, देखो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, फिर से सेम चीज दिख रही है, क्या बनाओगे, डायएजो। तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, ए क्या बनेगा, ए बनेगा आपका फिर से डायएजो, ये बन गया N2 प्लस Cl माइनस, फिर इसने रिएक्शन कराई है। अब ये थोड़ा अलग है, NN डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, तो क्या होगा ये NN डाइमिथाइल एनिलीन, मैं ऐसे लिख दूं, देखो ये बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सेन, ये बन गया बेंजीन, N के ऊपर डाइमिथाइल है, ये CH3 है, ये CH3 है। ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा। अब जैसे ही मैंने ऐसा लिख दिया तो आप समझ जाओगे क्या होने वाला है, यहां पर होगी आपकी कपलिंग रिएक्शन, क्या होगी, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, दोनों रिंग आपस में जाके जुड़ जाएंगे। तो कैसा बनेगा, ये रहा आपका बेंजीन, ये N डबल N। ठीक है, और यहां से आपका एक जो जुड़ चुका है वो क्या है, आपका NCH3, और ये CH3, यहां पर गोला होगा और यहां पर हाइड्रोजन होगा, खत्म खेल। ठीक है, समझ में आया, हर बार पैरा पोजीशन से ही जुड़ रहा है, हर बार पैरा पोजीशन से ही जुड़ेगा। ठीक है, समझ में आएगा। ये वाला आपको कहीं पे दिख रहा है, देखो ये आपका ए कंपाउंड, ए बेंजीन, N डबल बॉन्ड N, बेंजीन N डबल बॉन्ड N, बेंजीन NCH3 CH3, बिल्कुल सही, ये वाला सही है। इसकी बात करो NH, ये देखो सिंगल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, बी में नहीं होगा। सी की बात करो, सी में आपका हाइड्रोजन टाइप का दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। डी की बात करो, यहाँ पे CH3 जुड़ चुका है, ये इसका मतलब नहीं है। NCH3 NCH3 ये नहीं होता है, ये होता है NNCH3। ये देखो अलग अलग CH3 नहीं है, मतलब अलग अलग N नहीं लिखे है ना, एक ही N लिखा है, देखो NN कॉमा डाई। ठीक है, तो यहां पे ये होगा NN कॉमा डाई। ओके, समझ गए, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया ना सब। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, 10th वाला। अब यहां पर इसकी बात करते हैं, हमें बनाना है कंपाउंड ए फ्रॉम दी फॉलोइंग सीक्वेंस से ये बनाना है। कैसे बनाएंगे ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब Br2CS2 है, ठीक है, पहले लिखा हुआ है बेंजोइक एसिड, फिर है फिनॉल, फिर है सैलिसिल्डिहाइड, और फिर है आपका एनिलीन। एनिलीन के साथ अगर मैं कराऊंगा, अरे बन गया, अरे बन गया। देखो यहाँ पे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगा। अगर खुद सोचो, मैंने यहां पर लिया हुआ है बेंजोइक एसिड,
COOH, और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं ब्रोमीन के साथ, तो अलग अलग चीज हो जाएगी, ठीक है, तो अलग हो जाएगा। फिनॉल के साथ लूंगा, फिनॉल के साथ ब्रोमीन कराऊंगा तो आपका बनेगा भाई ऑर्थो पैरा तो बनेगा, लेकिन फिनॉल फिर NaNO2 के साथ अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। सैलिसिलिक एसिड, तो वहां पे मुझे 2-3 चीजें निकालनी पड़ेंगी, राइट। यहां पे अगर मैं बोलूं OH और COOH दोनों निकालना पड़ेगा, तो उसकी बात नहीं करते। एनिलीन की बात करते हैं। देखो एनिलीन अगर मैंने लिया तो ये बनेगा NH2। NH2 की रिएक्शन ब्रोमीन CS2 के साथ हो रहा है, याद रखो, ब्रोमीन CS2। अब यहां पर आपने मेरे से जस्ट थोड़ी देर पहले सुना होगा, ठीक है, कितने डिग्री 0 से 5, हाँ, अब थोड़ी देर पहले सुना होगा कि ये एनिलीन जो होता है काफी ज्यादा हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और अगर ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये जो NH2 है ये क्या करेगा, ब्रोमीन को हर जगह जोड़ देगा। तो ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले में हो रहा है NaNO2HCl, तो डाल दो NaNO2HCl भाई 0 से 5 डिग्री सेल्सियस क्या बनाएगा, डायजो, तो N2Cl-, ये प्लस क्या हुआ है, यहां भी R है, यहां भी R है, ये भी R है, ये भी R है, और ये भी R है, ठीक है। ट्राइब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कंपाउंड बनता है ना। अब उसके बाद डाला हुआ है H3PO2 है, तो यहां पर ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा, और आपको क्या देखने को मिलेगा भाइयों, हमको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा, ये ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन, और यहां पे भी ब्रोमीन। अब इसको अपसाइड डाउन कर लो तो ऐसा दिख जाएगा, ये ऊपर है ना, तो ये ऊपर हो गया, बगल बगल में ये दोनों है, ठीक है, तो आपको ऐसा दिख जाएगा। लेकिन अगर यहां पर आपका H2O और बॉइलिंग हो रहा होता तो फिनॉल बन जाता है, याद रखिए, ठीक है। डायज़ोनियम सॉल्ट की सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, डायज़ोनियम सॉल्ट की सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ऐसी भी कोई नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। उसने इतना सारा आपसे पूछ लिया ना डायज़ोनियम से, 2 बार तो कपलिंग पूछ लिया, एक बार उसने आपसे पूछ लिया कि फिनॉल बना दो, ठीक है। तो आपको याद रखना, एक बार क्लोरोबेंजीन पूछ लिया, तो अपन ने जितने भी अभी तक क्वेश्चन देखे हैं कहीं ना कहीं डायज़ोनियम जरूर आया है, तो डायज़ोनियम सॉल्ट के सारे रिएक्शंस अच्छे से करके जाइएगा, क्लियर है। चलो, तो यहां खत्म होते हैं आपके सारे के सारे अमाइन चैप्टर के PYQs, ठीक है, सारे, मतलब कि यहाँ पे अपन ने 10 PYQ देखे, और भी हैं, लेकिन अपन उसको कहीं ना कहीं इंक्लूड करते रहते हैं। जैसे कि आप MPQ देखोगे तो MPQ में भी कहीं ना कहीं आपके JEE वाले क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो कभी मत सोचना कि आपके क्वेश्चंस कम हैं, क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं, ठीक है। अपन जल्दी थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अब देखो बाकी की चीज आप पढ़ चुके हो, और जो पढ़ चुके हो तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, ओके, ठीक है, क्लियर है। तो ये थी आपकी अमाइंस के PYQs के चैप्टर की वीडियो। अब अपन चलेंगे, मिलेंगे आने वाले वीडियो में, मैं मिलूंगा वहां, लर्न वहां फ्री है पर बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।